हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल हैं आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि मज़े में होगे सब, एकदम चकाचक चल रहा होगा, पढ़ाई भी और आराम भी। लेकिन बेटा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, समझे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे जल्दी बताओ। हम डिस्कस कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने एसिड पढ़ लिया, हमने बेसिस पढ़ लिया, हमने सॉल्ट भी पढ़ लिया, पीएच का कैलकुलेशन भी पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या करना है, जी हाँ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को शेयर करना है। क्लियर बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो होगा आपका कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, तो बेटा जी जल्दी बताओ कॉस्टिक सोडा क्या होता है। क्या कहा, पता है क्या, बिल्कुल सही, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा का कोई तुमसे फॉर्मूला पूछे तो तुम क्या कहोगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम या इंडस्ट्रियल नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा है। तो मुझे लिखने की जरूरत तो है नहीं, तुमको चलो लिख दे रहा हूं यार, तुम कह रहे हो तो लिख दे रहा हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड is also known as क्या, कॉस्टिक सोडा। ठीक है बेटा, अब तो खुश, लिख दिया मैंने, याद रहेगी ना बात। तो कोई फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है। क्लियर। अब ये बनता कैसे है बेटा, तो सुन लो ध्यान से। कॉस्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड बाई, कॉस्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड बाई, caustic soda is prepared by किससे बेटा, prepared by electrolysis of concentrated aqueous सोडियम क्लोराइड NaCl सोल्यूशन। इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन सोल्यूशन। याद रखना, ब्राइन सोल्यूशन पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl को हम क्या बोलेंगे, ब्राइन सोल्यूशन। कोई दिक्कत, अरे बोलो ना यार, नहीं ना, शाबाश। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कहा मैंने, इसको दोबारा सुनो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, जल्दी बोलो, इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हें मिल गया कि NaOH कॉस्टिक सोडा जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, छापो इसको फटाफट। अब हमें करना कुछ ऐसा है कि हमें ये डिस्कस करना है। चलो डिस्कस करते हैं, आओ डिस्कस करें। तो देखो ध्यान से बेटा, हमें कॉस्टिक सोडा बनाना है, लेकिन कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए पहले तुम कुछ और बनाओ। क्या बनाओ, वो है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक कंटेनर बनाओ, यहाँ पर मेटल की रॉड लगाओ, एक रॉड ये, दो रॉड लगा दिए। इसको क्या करना है तुम्हें, पॉजिटिव ये नेगेटिव जोड़ दो। जो पॉजिटिव वाला है इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इस पे होता क्या है, रिडक्शन। अगर भूल गए तो अच्छा नहीं होगा। ये क्या था बेटा, ये था कैथोड। क्या था, कैथोड कैसा था, नेगेटिव था। भूल जाओ इसको, अब से कर लो। इस पे ऑक्सीडेशन होगा और इस पे क्या होगा, रिडक्शन। बस अब नहीं भूलना। क्लियर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो बोला तो है मैंने, सुन लेना। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर हमने लिया NaCl, कैसा था, एक्वस था। तुमने यहां करंट पास करा,
ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम यहाँ पर। कोई तुमसे गलती से पूछ ले कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, मैं ही तुमसे पूछता हूँ कि बेटा इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ, तो तुम क्या कहोगे? फटाक से तुम कहोगे कि सर कन्वर्जन ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यही कहोगे ना? जल्दी बोलो, यही कहोगे ना? बिल्कुल गलत, ये नहीं होता बेटा, ये नहीं होता। अगर तुमने NaCl को पानी में डाल दिया तो वो अपनी आइंस में तो वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी तुम क्यों दे रहे हो? ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तुम्हारे पास। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक कंपाउंड इनटू देयर, या सुनो दोबारा, कॉन्स्टिट्यूएंट पहले लगा दिया मैंने, दोबारा सुनो। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक कंपाउंड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, आइंस नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस से आइंस नहीं बनती, एलिमेंट या कंपाउंड बनते हैं। क्लियर है? याद रखना ये। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस बोला गया। अब तुमने क्या किया? तुमने इस पूरे को उठा के सेल में डाल दिया। इसका मतलब क्या क्या हो गया? तुम्हारे पास Na+ है, Cl- है, एक्वस का मतलब होता है पानी, पानी का मतलब H+ और OH-। तुमने इन सबको लेके इसमें डाल दिया। डाल दो फटाफट, जल्दी, बहुत तेज डाल दिया। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या था? Na+ था, तुम्हारे पास यहाँ पर देखो ध्यान से, Na+ था, तुम्हारे पास H+ था, Cl- था, OH- था, Cl- और OH-। अब तुमने यहाँ पर करंट पास किया, ठीक है, तुमने वोल्टेज लगा दिया, करंट पास किया। जैसे ही तुम करंट पास करोगे, Cl क्या होगा? Cl भागेगा एनोड की तरफ, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो अब ध्यान से देखो, मैं ये रब कर रहा हूं, ये तुम, लेकिन तुम्हें लिखना है ये। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? एट एनोड। ध्यान से देखो बेटा, हमने यहाँ क्या देखा? एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे आपका होगा ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- टेक प्लेस। अब बेटा जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिखा रखा है तुम्हें, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल के Cl बन गया। अब Cl की एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है? Cl मुझे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलता है? Cl मुझे मिलता है Cl2 की फॉर्म में। तो ये इसको हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी चेंज, प्राइमरी चेंज। अब जब 2 Cl निकल जाएंगे, जैसे ही 2 Cl निकलेंगे वो आपस में दोस्ती कर लेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। ठीक है बेटा, सेकेंडरी चेंज। क्लियर? तो मुझे एनोड पे क्या मिलेगा बेटा? एनोड से निकलेगी तुम्हारी Cl2 गैस। क्लियर? अब हम आते हैं कैथोड पे। तो कैथोड पे आ जाओ, ऐड कैथोड। जब तुम कैथोड पे आओगे तो क्या होगा तुम्हारा? कैथोड पे H+ जाएगा भागता हुआ, और H+ का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो ऐड कैथोड, रिडक्शन ऑफ, लिख लो फटाफट, रिडक्शन ऑफ H+ आयन टेक प्लेस। ठीक है बेटा, टेक प्लेस। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या? H+ आयन था, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, किस में कन्वर्ट हो गया? H में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या था आपका? ये था प्राइमरी चेंज। अब सेकंड देखो क्या हुआ, ये फर्स्ट हो गया। अब जब 2 H निकले, एक H दूसरा H, तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? H2 गैस के अंदर। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिल गया? H2 गैस। कहाँ से मिला? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो चश्मा लगा लो, दिख जाएगा। H2 गैस है, बोल तो मैंने दिया ही है, समझ गए होगे। तो यहाँ से क्या मिला मुझे? H2 गैस मिला। अब तुम्हें और नहीं दिख रहा, तुम्हारी बड़ी दिक्कत है यार। तो देखो H+H क्या मिल गया मुझे यहाँ पर? H2 गैस। अब तो दिख गया होगा। ठीक है, H2 गैस रिलीज हो गई। अब भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ आपका? H2 गैस रिलीज हो गई। समझ तो गए होगे। क्लियर? अब यहाँ से H निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया। अब ये दोनों अकेले थे, ये दोनों दुकेले हो गए, दोनों ने दोस्ती कर ली और क्या बना लिया? NaOH। तो याद रखो इस चीज को आप ध्यान से, कि जब भी NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तुम्हें H2 मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कैथोड पे। तुम्हें Cl2 मिलेगा और तुम्हें क्या मिलेगा? NaOH। ठीक है बेटा, ये कहाँ मिलेगा? ये तुम्हें मिला कैथोड पे मिलेगा। ये कहाँ मिला? एनोड। ये कहाँ मिलेगा तुम्हें?
नियर एनोड, नियर एनोड, एनोड के नीचे यहाँ पर आके ये दोनों क्या होंगे, जमा हो जाएंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं, तुम्हें NaOH मिल गया। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें हुआ क्या, हाइड्रोजन H+ का क्या हुआ, H+ का रिडक्शन हुआ, H2 गैस मुझे मिल गई। Cl- का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, Cl2 गैस मिल गया और NaOH मुझे इसके अंदर मिल गया। इसको समझ में तुम्हारे आ गया होगा, लिख लो, प्रैक्टिस करो, खुद समझ जाओगे तुम। ठीक है बेटा, छाप लो इसको फटाफट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, और कुछ दिमाग लिखवा दे रहा हूं मैं, ये रब कर दे बेटा। एक बात और याद रखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। लिख लो यहाँ पर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl pH ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि NaOH बनता जाएगा। NaOH क्या है, बेस है, और बेस है तो pH बढ़ेगा। पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, पहले pH 7 था। जैसे जैसे ये काम चलता जाएगा pH बढ़ता जाएगा। क्यों 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 क्यों, क्योंकि NaOH बढ़ता जाएगा। समझ गए, क्यों क्यों बहुत हो गया। ठीक है, वीडियो रुकी नहीं थी, मैंने खुद ही बोला था। क्लियर, छापो। चलो बेटा, नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। अब नेक्स्ट कहानी है तुम्हारी प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेटा अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तुमसे कोई पूछ ले कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बताओगे, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई पूछे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, क्या था बेटा, Na2CO3.10H2O। फॉर्मूला बिल्कुल अपने दिमाग में इसको बिठा लो, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है बेटा, लिख लिया। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। कोई तुमसे पूछे ये किस प्रोसेस से बनता है, तो लिख लो यहाँ पर क्या था, क्या लिखना है तुम्हें, बेकिंग सोडा इज अ intermediate product of solvary process and washing soda is a final product of सॉल्वरी प्रोसेस, या इसी को हम बोल देते हैं सॉल्वरी सोडा अमोनिया प्रोसेस। दोनों बातें सेम है, अमोनिया प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो याद रखना, इससे तुम्हें क्या पता चलता है, तुम्हें इससे ये पता चलता है कि इनको, इस प्रोसेस का नाम क्या है, सॉल्वरी प्रोसेस, या किसी किसी बुक में सॉल्वरी सोडा अमोनिया प्रोसेस। तो याद रखना, बेकिंग सोडा किससे बनता है, इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और वॉशिंग सोडा इसका फाइनल प्रोडक्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्वरी सोडा अमोनिया प्रोसेस क्या होता है। ठीक है बेटा, हेडिंग लिख लो, सॉल्वरी प्रोसेस। तो बेटा देखो, सॉल्वरी प्रोसेस की मैं बात करूं यहाँ पर, सॉल्वरी प्रोसेस, सबसे पहले इसके डिस्कस करो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है बेटा, इसके रॉ मटेरियल है, पूछा क्या क्वेश्चन है रॉ मटेरियल के बारे में। ये तुम्हारे पास है NaCl, तुम्हारे पास यहाँ पर H2O यानी कि ब्राइन सोल्यूशन, तुम्हारे पास है यहाँ पर CO2, और यहाँ पर क्या था तुम्हारे पास NH3 और CaCO3। ये याद रखना, ये इसके रॉ मटेरियल है। CaCO3 लिखा है लास्ट में। ठीक है बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या था, CaCO3। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो ये इसके रॉ मटेरियल थे। अब हम इसके स्टेप देखते हैं, इसको वहीं लिख लो तुम, जगह मिले जहाँ पर। ठीक है, CaCO3 अब यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, CaCO3। अब देखो, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप देखो इसका, स्टेप 1, इसमें क्या होगा, ब्राइन सोल्यूशन इज रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव बेकिंग सोडा। तो लिख लो यहाँ पर, इन फर्स्ट स्टेप ब्राइन सोल्यूशन
ब्राइन सोल्यूशन इज react with CO2 and NH3 to give sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride and ammonium chloride। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो लिखो यहाँ पर ध्यान से, पहला स्टेप क्या था, हमने NaCl लिया, हमने यहाँ पर H2O, इस पूरे को ब्राइन सोल्यूशन बोल दिया हमने, CO2 हमने यहाँ पर लिया NH3। ठीक है बेटा, तो यहाँ मुझे क्या मिला, यहाँ मुझे मिलेगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया पहला स्टेप, क्लियर। अब मैंने क्या करा, अमोनियम क्लोराइड को और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सेपरेट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, इसका सेपरेशन कर लिया इनका। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप देखो ध्यान से, भूलना नहीं। इन सेकंड स्टेप बेकिंग सोडा, ये क्या बन गया था बेटा, ये बन गया था बेकिंग सोडा। नाउ बेकिंग सोडा इज हीटेड टू गिव सोडा ऐश। क्लियर हो गया तब बात, लिखो। नाउ इन सेकंड स्टेप बेकिंग सोडा इज हीटेड टू गिव क्या, टू गिव सोडा ऐश, टू गिव सोडा ऐश। ठीक है बेटा, टू गिव सोडा ऐश। दिख रहा है नहीं दिख रहा यार, ये बड़ी दिक्कत है। टू गिव सोडा ऐश। आगे बात समझ में, ऐश मतलब ऐश्वर्या राय नहीं, क्या, राख। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा, ध्यान से, यहाँ बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर NaHCO3 है, हमने इसको हीट कर दिया। हीट करने पे यहाँ क्या मिला, मुझे मिला Na2CO3 प्लस H2O। तो ये जो Na2CO3 था, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोडा ऐश। ऐश मतलब राख। ठीक है, राख की फॉर्म में मुझे मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। छापो इसको, ये क्या था, ये बेकिंग सोडा था, ये क्या था, सोडा ऐश था। तो याद रखना, बेकिंग सोडा और सोडा ऐश में किस एलिमेंट का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ठीक है, लिख लो इसको। सेकंड स्टेप तुम्हारे समझ में आ गया होगा। थर्ड स्टेप पे आते हैं अब हम। थर्ड स्टेप क्या था बेटा हमारे पास, थर्ड स्टेप था, स्टेप नंबर 3 है आपका, स्टेप नंबर 3 है, क्या था, इन दिस स्टेप सोडा ऐश इज डिजॉल्व्ड इन दिस स्टेप सोडा ऐश इज डिजॉल्व इन वाटर and recrystallize ठीक है, into washing soda, recrystallize into washing soda या recrystallize to give washing soda, to give washing soda। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ये जो तुम्हारे पास सोडा ऐश था, इसको तुमने पानी में डाला और कितने वाटर मॉलिक्यूल इसने एब्जॉर्ब करे, 10 वाटर मॉलिक्यूल, और कन्वर्ट हो गया किसमें, Na2CO3.10H2O। ठीक है बेटा, तो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे इसके, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। ये क्या बना, ये जो पूरा कंपाउंड है, ये क्या है, वॉशिंग सोडा। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आराम से पढ़ते रहो। और जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ये बात तुम खुद भी जानते हो, इसके बाहर तुम्हारे किसी कंपटीशन में नहीं आएगा, तुम्हारे शाजिल सर की गारंटी है ये। ठीक है बेटा, लिखते रहो सब, ये फटाफट लिखो, कॉपी करो, इसको समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें एक काम खुद करना है एनसीईआरटी से कि यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा और यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा तुम्हें लिखने हैं, लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, लिखो ये।
बेटा अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर की। तो बताओ क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? नाम सुन रखा है या नहीं सुन रखा? सुना है ना? तो बताओ जल्दी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला था इसका CaOCl2। केमिकल नेम क्या था इसका बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है बेटा, भूलोगे तो नहीं, भूलना तो तुम्हें नहीं चाहिए। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, ये कैसे बनता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, लिखो इसके अंदर फटाफट। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाई passing chlorine gas Cl2 gas over slaked lime, by passing Cl2 gas over slaked lime। स्लेग लाइम क्या होता है बेटा? स्लेग लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो अब देर किस बात की है? रिएक्शन लिख दो इसकी फटाफट। रिएक्शन लिखो फटाफट इसकी बेटा। रिएक्शन क्या हो जाएगी आपका? CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, क्या मिलेगा? CaOCl2 प्लस पानी। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या था? ये था ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बेटा, लिखो फटाफट इसको, बहुत तेज छापो। छाप लिया बेटा? क्लियर है एकदम? लिख लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनो ध्यान से बेटा, जब भी तुम ब्लीचिंग पाउडर को एसिड से रिएक्ट करवाओगे, यहाँ पर H2SO4, क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ पर तुम्हें यहाँ मिलेगा CaSO4 प्लस Cl2 गैस प्लस H2O। तो ये बात याद रखो, ब्लीचिंग पाउडर में जो रियल ब्लीचिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है क्लोरीन। तो लिख लो ये पॉइंट। इन ब्लीचिंग पाउडर, या ऐसे लिख लो, क्लोरीन इज रियल ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर। Cl2 इज अ रियल ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर। BP समझ गए ना? शॉर्ट फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर की। क्लियर? नहीं दिख रही? बोल तो दिया, समझ जाओ। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें यहाँ तक? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, किससे बनता है? स्लेग लाइम। स्लेग लाइम मतलब क्या होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके ऊपर क्या पास करवाते हैं? Cl2 गैस। मिल गया मुझे। और जब इसको एसिड से करवाओगे तो ये सॉल्ट प्लस Cl2 प्लस H2O देगा। और रियल ब्लीचिंग एजेंट क्या है इसके अंदर? Cl2 गैस। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? छाप लो फटाफट। हाँ तो बेटा ध्यान से देख लो, अब क्या देखना था कि अब हम बात करने वाले हैं किसकी? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम तो तुमने सुना ही होगा। ठीक है बेटा, तो सुनो ये कैसे बनता है। सबसे पहली बात, कोई पूछे POP का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या बोलते हैं इसको हम? कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी बताओ। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 है ना, तो हाफ को क्या बोल दिया हमने? हेमीहाइड्रेट। क्लियर बेटा? लिख लो, ये समझ में आ गई होगी बात इसके अंदर। अब ये बनता कैसे है तो सुनो। व्हेन जिप्सम इज हीटेड, व्हेन लिखो फटाफट, व्हेन जिप्सम is heated about 100 degrees Celsius, when gypsum is heated about 100 degrees Celsius, POP is formed। ठीक है बेटा, POP is formed, POP बन जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो ना यार, दिक्कत तो नहीं ना कोई? शाबाश। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या था हमने क्या देखा। अब तुम कहोगे कि सर जी
जिप्सम क्या होता है? तो क्या होता है जिप्सम बेटा? ध्यान से सुन लो। जिप्सम तुम्हारे पास होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? जिप्सम। नाम याद रखना, भूलना नहीं है। तुमने क्या करा, इसको 100 डिग्री हीट कर दिया। कितना हीट करा? 100 डिग्री। तो क्या बन गया ये? CaSO4.12H2O प्लस कितना H2O मिल गया तुम्हें? 3/2H2O। 3/2H2O दो था ना यहाँ पर, तो क्या होगा? 1.5 निकल गया बाहर, आधा रह गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिप्सम और पीओपी में कितने वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल का, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल का, मतलब 3/2 वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा। समझ गए बेटा? इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2CaSO4.H2O लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि एक में कितना था? आधा H2O था। तो दो में कितना हो गया? एक H2O। मतलब एक में कितना हुआ? अब भी आधा ही तो हुआ। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, ये रिप्रेजेंटेशन भी करेक्ट है। लेकिन तुमने अगर अपनी बेवकूफ़ी दिखा दी, ऐसे लिखा हो, यहाँ पर क्या लिखा हो? CaSO4 यहाँ पर 2.2H2O, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ज़्यादा काबिल बनने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दोनों याद रखो। क्लियर है एकदम? लिखो इसको फटाफट, लिख ही लिया होगा तुमने। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, तो याद रखना वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस था? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल का था। तो सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, यहाँ तुम्हारे पास CaSO4.2H2O क्या था? ये जिप्सम था। जिप्सम को तुमने हीट करा कितना? 100 डिग्री। तो ये क्या बन गया बेटा? CaSO4.12H2O क्या बन गया? ये POP बन गया। तुमने POP को 100 डिग्री हीट कर दिया, ये बन गया CaSO4। क्या बना? CaSO4। या फिर तुमने जिप्सम को डायरेक्ट क्या कर दिया? 200 डिग्री हीट हो गया। क्या बोलेंगे इसको हम? डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर। क्लियर? और तुमने इसको और हीट कर दिया, अगर हाई हीट कर दिया तुमने इसको, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CaO प्लस SO2। क्लियर बेटा? तो याद रखना क्या बनेगा? CaO प्लस SO2। कॉल आ रही है, जब तक तुम इसको छापो इतना। इधर देखो बेटा, अब इस रिमार्क को समझो। रिमार्क क्या लिखवाया है? POP has a very remarkable property of setting into a hard mass on wetting with water. Due to this reason, POP is stored in a moisture proof container. पहली बात तो ये कि एग्जाम का क्वेश्चन है कि POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है बेटा? अगर तुम्हारे पास POP है CaSO4.12H2O, अगर ये क्या करता है? मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, और मॉइस्चर से रिएक्ट करके मतलब 3/2 पानी से रिएक्ट करेगा ये, और रिएक्ट करके क्या बना लेगा? हार्ड मास बना लेगा। और वो जो हार्ड मास होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा जिप्सम। ठीक है बेटा? ये क्या था? POP। तो यही रीजन है कि POP को हम क्या करते हैं? POP को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके हार्ड मास में यानी जिप्सम में कन्वर्ट ना हो जाए। तुमने देखा होगा जब कभी तुम्हारा पैर टूटा होगा, चलो तुम्हारा नहीं टूटा, कोई बात नहीं, किसी और का हाथ पैर टूटा हो, जब उस पर प्लास्टर चढ़ा हो तो क्या होता है? वो POP होता है। फिर उसको वो क्या करते हैं? वाटर डालते रहते हैं और उसको पैर पे लगाते रहते हैं। फिर वो कुछ टाइम बाद क्या होता है? वो हार्ड हो जाता है और वो क्या बन जाता है? जिप्सम। तो जो चढ़ाते हैं वो POP था, और वाटर में डाल दिया, इसको क्या हो गया? तो वो जिप्सम बन गया। तो याद रखना यही वजह है कि इसको मॉइस्चर से दूर रखा जाता है, वरना ये मॉइस्चर में क्या होगा? हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके यूजेस, दोनों के यूजेस जरूर NCERT से पढ़ लेना। अगर आ जाए तो फिर मुझसे मत कहना कि आपने बताया नहीं था, सिर्फ पढ़ना है और कॉपी में नोट करना है। ठीक है बेटा? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये आज का लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आपको छोटे मोटे 1-2 टॉपिक बचे हैं। पहला है आपका pH इन आवर डेली लाइफ,
पीएच का रोल क्या है वो पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बेटा तो बहुत गलत बात है कि वीडियो तो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात, मुझे इतना गुस्सा आता है तुम लोगों के ऊपर कि मुझसे पूछते हो सर वो वीडियो कब आएगी, वो वीडियो कब आएगी। तो बेटा अगर तुम लोगों को वीडियो का वेट करना है या वीडियो तुम चाह रहे हो तो मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर दो। ठीक है बेटा, जिससे जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो मैं उसका लिंक सेंड कर दूं, तुम्हें पता चल जाएगा। क्लियर है? और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, होना ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं भूला नहीं तो ज़रूर होगा। ठीक है बेटा, मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो।